हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक इस सीरीज में हमने सीखा व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडलस्टिक्स, व्हाट आर कैंडलस्टिक्स, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रीट द सेम एंड कितनी टाइप्स की कैंडलस्टिक्स होती है। तो आइए अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड इसे चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करके हम इसे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज सी ए उमंग अग्रवाल, NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द प्राइस पॉइंट्स वेयर बाइंग और सेलिंग प्रेशर is expected to prevent further price movement in any particular direction. Support prevents price declines where resistance prevents price increases. आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? वो बेसिकली एक दीवार की तरह एक्ट करते हैं जो किसी भी प्राइस को एक सिंगल डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। सपोर्ट मतलब नीचे की दीवार। यहाँ पे अगर सपोज प्राइस डाउन ट्रेंड में, इसे अब नीचे की दीवार को अपन बोलेंगे सपोर्ट एंड ऊपर की दीवार को अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो सपोज अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एंड वो नीचे अपने सपोर्ट एरिया में आता है, नीचे की दीवार पे आता है, तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे प्राइस को नीचे जाने में दिक्कतें आ सकती है एंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस पलट के ऊपर चले जाए। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ऊपर की दीवार जहाँ प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो उसे इस लेवल को क्रॉस करने में दिक्कतें आ सकती है और पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से पलट के नीचे आ जाए। अब ये तो समझ में आ गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि इसे हम यूज़ कैसे करें और इसे बनाते कैसे हैं या इसे ढूंढते कैसे हैं चार्ट्स में। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे यूज़ होते हैं ट्रेडिंग में। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस सपोर्ट जोन पे, और प्राइस इस सपोर्ट जोन के नीचे नहीं जा पा रहा है और वहीं कुछ टाइम तक अक्यूमुलेट कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है अपने रेजिस्टेंस जोन के तरफ एंड प्राइस वहीं अक्यूमुलेट कर रहा है एंड चार्ट पर कैंडलस्टिक्स की मदद से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनने वाला है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है एंड इसे चार्ट पर यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं अब कि इसे बनाया कैसे जाता है या इसे ढूंढते कैसे चार्ट्स पर। तो इसे समझने के पहले हमें दो और नए कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज में अगर आप समझ सकते हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, तो हाई एंड लोज तो आप समझ गए। मतलब हाई का मतलब होता है द हाईएस्ट प्राइस पॉइंट एंड लो का मतलब है द लोएस्ट प्राइस पॉइंट। तो स्विंग का मतलब क्या? तो अगर हिंदी में स्विंग को क्या कहते हैं अपन, स्विंग का मतलब झूला होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आए एंड नीचे से जब ऊपर जाए, जब ये प्राइस ऐसे मूवमेंट करता है तो ये जो बना रहा है इसे हम स्विंग कहते हैं, करेक्ट। तो दिस इज नोन एज द स्विंग। तो अब स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो स्विंग हाई मतलब इट इज द हाई ऑफ अ कैंडल इन अ कैंडलस्टिक चार्ट दैट हैज अ लोअर हाई, क्या, लोअर हाई ऑन द आइदर साइड, दैट इज द हाइज ऑफ द नेबरिंग कैंडल्स आर लोअर दैन द हाई ऑफ द मेन कैंडल इटसेल्फ। सिमिलरली स्विंग लो का मतलब क्या होगा? स्विंग लो इज द लो ऑफ अ कैंडल इन अ कैंडलस्टिक चार्ट दैट इज अ हायर लो, क्या, हायर लो ऑन द आइदर साइड,
दैट इज द लोज ऑफ द नेबरिंग कैंडल्स आर हायर दैन द लो ऑफ द मेन कैंडल इटसेल्फ। इसे अब एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, स्विंग हाई मतलब क्या, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, तो ये हो गया अपना हाईएस्ट पॉइंट, और जो नेबरिंग कैंडल है ये इसकी नेबरिंग कैंडल हो गई 1 और 2, तो इन दोनों की जो नेबरिंग कैंडल है इसके जो हाइज है वो मेन कैंडल के हाई से लो होना चाहिए। दिख रहा है ये। सिमिलरली स्विंग लो क्या होगा, स्विंग लो मतलब द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मेन कैंडल, और जो उसकी नेबरिंग कैंडल है उसके जो लोज है वो मेन कैंडल के लो से ऊपर रहने चाहिए, हाई रहने चाहिए, तब जाके इसे स्विंग लो कहते हैं। तो अब हमने स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज तो समझ लिया, तो सपोर्ट कैसे बनेगा और रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। तो सपोर्ट बनाने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम क्या, दो या दो से ज़्यादा स्विंग लोज की ज़रूरत पड़ेगी। स्विंग लोज जब हम दो, सपोज ये एक स्विंग लो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो जब हम इन तीनों स्विंग लोज को हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो एरिया बनेगा दिस विल बी नोन एज योर सपोर्ट एरिया। सिमिलरली जब हम दो या दो से ज़्यादा स्विंग हाइज को कनेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस एरिया। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लाइव चार्ट पर प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। सो आइए इस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोर्ट कब बनेगा, जब हम दो या दो से ज्यादा स्विंग लोज को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे कितने स्विंग लोज दिख रहे हैं अपने को, दिस इज योर फर्स्ट स्विंग लो, करेक्ट, दिस इज योर सेकेंड स्विंग लो, दिस इज योर थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ स्विंग लो। जब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे this entire zone or the entire area will be known as your support area or the support zone. Similarly for resistance we need to find out two or दो या दो से ज्यादा swing highs, correct। तो यहाँ पे कितने swing highs दिख रहे हैं, I can see this is the first swing high, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड, थर्ड, एंड इसे अगर एक्सटेंड करें तो दिस इज योर फोर्थ स्विंग हाई। एंड जब हम इसे कनेक्ट करेंगे सो this entire zone will be known as your resistance area. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव अ थम्स अप, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। Until then, thanks and bye bye.